जी, मेरा नाम सद्दाम मलिक है और पापा का नाम खैरुद्दीन मलिक है और मैं नारदान बस्ती लाल कुआं में रहता हूँ। करीब 5-6 सालों से मैं वहाँ रह रहा हूँ और परेशानी ये है कि वहाँ पे हम लैट्रिन का गड्ढा बना रहे हैं अपने घर के अंदर, लेकिन ये दिक्कत है कि वहाँ लोग बनाने नहीं दे रहे। कमरे के अंदर लैट्रिन खोद रहे हैं। सद्दाम की मम्मी हूँ, शकीला मलिक। हाँ। और 3-4 साल से हम बिना लैट्रिन के गुजारा कर रहे थे, जंगल वगैरह में जा रहे थे। लेकिन अब क्या है, मेरी मम्मी का ऑपरेशन है पिज्जी फैली का, पथरी का, तो उसकी वजह से क्या है लैट्रिन बनाना जरूरी हो गई। और कौन है जो बनाने नहीं दे रहे? एक तो वहाँ गुजर है, उसका नाम अनिल बिदुड़ी है, वो परेशान कर रहा है। वो कहता है मैं नहीं बनाने दूंगा। क्या रीजन क्या है? वो कह रहा है मेरे को पैसे दो, मुझे 30-35 हज़ार रुपए चाहिए। किस चीज के लिए पैसे मांग रहे हैं? उससे किस्तों पे हमने प्लॉट लिया था। जो प्लॉट लिया उसके अंदर ही लैट्रिन बना रहे हैं या उससे बाहर बना रहे हैं? तो अंदर बनाने में उसको क्या दिक्कत है? उसकी जो जगह आपने फिर खरीदी। भी कह रहा है कि फॉरेस्ट वाले नहीं करने देंगे, मुझे पैसा दो पहले, फिर मैं फॉरेस्ट वालों से बात करूंगा तब जाके बनेगा। सारे अदा कर दिए हमने उनके, बस 30 हज़ार रुपए रह गए। उसमें भी वो कह रहा है कि पहले पैसे दो तब बनाने दूंगा। तो आप अभी उस जगह पे रह रहे हैं? हाँ, तो कमरे बनाने दिया उसने? कमरे बनाने दिया? हाँ, वो सब बन गया था। रह रहे आराम से, 3-4 साल हो गए आराम से। वगैरह नहीं थे, हम अपना यूज कर रहे थे, वगैरह जा रहे थे। बट अभी जरूरी इसलिए हो गई कि मम्मी का ऑपरेशन होना है। तो उसमें उसको क्या दिक्कत आ रही है? तो क्या उसने एक तो कंप्लेंट कर दिया हमारी फॉरेस्ट वालों में, क्योंकि वहाँ बोलते हैं कि भाई नहीं बनता, ऐसे पैसे वैसे भरने पड़ते हैं। 2.5 लाख में लिया, ये हो गए करीब 5-6 साल। पैसे हमने दे दिए किस्तों में, पर अब 20 हज़ार रुपये रोके हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका काम है प्लॉट में भी। और वो दीवार सीधी नहीं है, दीवार टेढ़ी है, वो भी उन्होंने बोला था कि सीधी करवा देंगे, नहीं करवा के अभी तक कोई काम करवा के नहीं दिया। हमसे पैसे लेते रहे लेकिन कोई काम करवा के नहीं दिया गया। ना लैट्रिन बनाई ना दीवार सीधी करे। लैट्रिन की बोलते थे कि अब बना लेना, अगले महीने बना लेना, अगले महीने बना लेना, ऐसे करते करते इन्होंने इतना टाइम बिता दिया। वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं? जो बस्ती में तो काफी लोग रह रहे होंगे। बस्ती में तो बहुत सारे लोग हैं, करीब हैं 2-2.5-3 हज़ार मकान हैं वहाँ पे। कोर्ट में पब्लिक आसपास के लोग ही हैं, पर ये है कि उसके खिलाफ नहीं जाते। वहाँ वही बैठता है, वही उसका ही कब्जा है सारा, तो इसलिए उसके खिलाफ नहीं जाता कोई। या वहाँ वो फॉरेस्ट वालों को कंप्लेंट कर देता है, फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं, वो काम रुकवा देते हैं। तो ये चीज नहीं, तो फॉरेस्ट वाले को वो कंप्लेंट कर देता, वो फॉरेस्ट की जमीन बेचने का उसको अधिकार है, उसने कैसे बेच दी? पता नहीं भाई, उसका कब्जा हो रखा है, उसने भी वो बेच रहा है। फॉरेस्ट वाले उसको उससे पैसा लेते हैं। हाँ। वो पैसा उसको देता है, आराम से चल रहा है। और लोगों के प्लॉट बन रहे हैं, आराम से बनने देते हैं, पैसा ले दे के अपना काम कर लेते हैं फॉरेस्ट वाले। लेकिन हमारा नहीं करना। लड़के को कह रहा था तुझे तेरी बहन चो दूंगा, माँ चो दूंगा, तेरे को गड्ढे में गाड़ दूंगा। नहीं, तो गालियाँ किस बात पे दे रहा था? पैसा लेने देने। वैसे मैंने 20 हज़ार रुपए दिए हैं उसको अपने हाथ से। मेरी वीडियो है, अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें वीडियो। अभी मैं बैठी भी उसको पैसे दे रही हूँ मैं। 40 हज़ार रुपये रुक रहे थे उसके। फिर उसने फोन करा, मैंने कहा अभी नहीं मिलेगा, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो गाली गलौज करने लगा, गाली देने लगा, मारने की धमकी देने लगा। तेरा जान से मार दूंगा। आपने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट क्यों नहीं करी? नहीं, फिर हमने नेगोशिएट करके उसको 20 हज़ार रुपये करीब दे दिए उसको और बोल दिया कि भाई अब जब तुम दीवार सीधी करोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, पर अब फिर वो गड्ढा हो गया, हमने बिना पूछे गड्ढा कर लिया। आप अपने घर में चाहे कमरे बनाए या कमरे तोड़े, गड्ढा करे या कुछ करे, इसमें उसको क्या दिक्कत है? कहता है मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझसे बिना पूछे कैसे कर रहे हो? तेरे बिना पूछा हम अगने ना जाए, तेरे बिना पूछे कर लिया, कंप्लेंट हो गई, अब वहाँ से आ रहे हैं, मुझे पहले पैसा दो, उसके बाद तुम्हें गड्ढा करने दूंगा। ये सारी बातें हो गई। फॉरेस्ट वाले भी आते हैं, काम रुकवा जाते हैं, डेली आते हैं, डेली बोलते जाते हैं काम मत करना, काम जो कह दिया आप तो यूं भी कहते ना हैं कोई कि मिल रहा है, ना कोई पैसे ले रहा है। उससे उन फॉरेस्ट वालों से बोलते हैं भाई ले दे के कर लो, तो वो कहते हैं पहले अनिल से बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैंने 1000 रुपए भी भेजे हैं, अभी उस दिन मैंने खड़े 1000 रुपए दिए। फॉरेस्ट वाले का नाम क्या है, आप जानते जो आते हैं आपके पास? एक का नाम पवन है और एक पांडे जी का। पवन तो शायद थोड़ा हायर लेवल पे है, लेकिन ये पांडे और ये 2-4 लोग और हैं, वो गार्ड वगैरह है। तो जो पवन है, पवन भी आते हैं आपके पास वहाँ पे काम रुकवाने के लिए? रुकवाने के लिए और ये कौन बोलता है कि आप उससे बात कर लो? वो सारे, पवन भी बोलता है, पांडे जी भी बोलते हैं, और भी इनके एक अधिकारी आए, उनसे बात करी। वो कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, आराम से काम करो, अनिल से बात करो। अनिल से मतलब फॉरेस्ट वालों की अनिल से सांठगांठ है, ऐसा है? हाँ जी, मुर्गा उस दिन खूब बना है, मैं हाथ जोड़ के आई हूँ खूब। रोज आते हैं, रोज पार्टियां होती है, 5-6 जने आते हैं रोज। उसके उसमें झोपड़ी में बैठ के वो पार्टियां कर रहे हैं, खारे पी रहे हैं आराम से, उनकी बन गई है। अब आप क्या चाहते क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा आराम से गड्ढा बन जाए लैट्रिन का। कमरे का आउट जाए तो हमारी गलती है कि हम हम अपने घर में कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने मकान में बना रहे हैं, कोई दूसरे के प्लॉट पे नहीं बना रहे, कोई बाहर जमीन में या गली में नहीं बना रहे हैं, हम अपने घर में बना रहे हैं।
अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।